Good morning students. Again I am here Vichitra Kumar PGT Commerce for teaching you accountancy today. So आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज डेट है 24 जुलाई। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉस की कंडीशन में कैसे हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे अगर लॉस हो जाता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर लॉस होता है तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही जाता है प्रॉफिट को बांटने के लिए। अगर प्रॉफिट है तो अप्रोप्रिएशन बनेगा, मतलब पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो अब हम यही देखेंगे लॉस की कंडीशन में। इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 20, ये निकालिए आप सभी और मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस केस में क्या होगा। देखिए ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20 क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म 1 अप्रैल 2018 को उनकी कैपिटल थी 3 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ए की 3 लाख थी और बी की 2 लाख थी। 1 अक्टूबर 2018 को ए ने एक लोन दिया 50,000 रुपये का टू द फर्म एंड बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज इस प्रॉपर्टी, और बी ने अलाउ किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दे दिया यूज़ करने के लिए फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 10,000 रुपीज़, जिसका महीने का किराया होगा 10,000 रुपये। बी ने अपनी कोई उसके पास में जगह थी, वो फर्म को दे दी किराए से 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो 1 साल का हुआ 1,20,000 रुपये किराया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 9% पर एनम। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 9% पर एनम के हिसाब से, और बी को एनुअल सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए की। फर्म को उस साल लॉस हो गया 28,500 का बिफोर एनी एडजस्टमेंट, यानी जो डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी, ये सब माइनस प्लस करने से पहले 28,500 का लॉस हुआ। आगे क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप अकाउंट बनाइए जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाए, ठीक है। तो अब आप देखिए सबसे पहली चीज़ तो लॉस हो गया है, लॉस की कंडीशन में अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा नहीं। ये है आपका इलस्ट्रेशन 20। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब हमारा प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट का ब्रॉट डाउन हम इस तरफ करते हैं क्रेडिट साइड में। आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट कहाँ आता है, यहाँ पे आता है ना, टू नेट प्रॉफिट, तो उसका जब भी ब्रॉट डाउन होगा तो इस तरफ होगा। इसी तरह से लॉस कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है बाय नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसका जब भी ब्रॉट डाउन होगा तो इस तरफ होगा। तो पहली स्टेप आप क्या लिख देंगे, टू लॉस फॉर द ईयर 28,500, ठीक। अब उसके बाद क्या है, रेंट है। रेंट मैंने आपको बताया था, रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो किराया तो देना पड़ेगा, और वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम होता है। तो आपने रेंट लिख दिया, टू रेंट, और ये कितना था 10,000 पर मंथ था, तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपीज़ आपकी रेंट हो गई, ठीक। उसके बाद ए ने फर्म को लोन दे के रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। अब देखिए लोन कितना है, लोन हमारे पास में है 50,000 रुपीज़, ठीक है, 50,000 रुपये का लोन है, ठीक है। आगे क्या लिख रहे हैं, कब दिया था लोन, 1 अक्टूबर 2018 को 50,000 रुपये का लोन। अब 1 अक्टूबर 2018 को दिया गया था 50,000 रुपये का लोन। अब अक्टूबर से हम गिनेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्वेश्चन में या डीड में कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो हम कितना देंगे, अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया तो हम कितना देंगे 6% पर एनम, तो वो कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 6/100 इंटू 1 अक्टूबर को दिया था तो 6/12, ठीक है। ये आया 1500, ये 1500 आ गया इंटरेस्ट ऑन एज लोन, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लॉस है। अब सैलरी की बात हो रही है, तो देखिए सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का आइटम है, मतलब
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाता है किसकी सैलरी? पार्टनर की। प्रॉफिट है तो मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अप्रोप्रिएशन का आइटम है, अप्रोप्रिएशन में जाता है। प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं देंगे। तो लॉस था हमारा 28,500, 1,20,000 का रेंट भी हमको देना है और 1,500 रुपये ब्याज का भी बना है। टोटल हुआ 1,50,000 रुपये। इस 1,50,000 रुपये को हम ए और बी के बीच में फाइनली नेट लॉस के तौर पे बांट देंगे। 1,50,000 इंटू रेशियो कितना दिया हुआ है ए और बी का? कोई रेशियो नहीं दिया तो हम कितना मान लेंगे? इक्वल मान लेंगे, है ना। और 1,50,000 को इक्वली बांट देंगे। इक्वल कैसा होता है? जैसे 2 पार्टनर हैं तो 1:1, अगर 3 है तो 1:1:1, है ना। तो यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, 1:1, एक और एक कितना हुआ? 2, 1/2, 1/2। तो 1,50,000 इंटू 1/2 आएगा 75,000। तो दोनों को 75,000 का लॉस बांट दिया गया और ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, इससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। इतना समझ में आया लॉस की कंडीशन में। अब इसी के बाद जस्ट नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 21 सभी देखेंगे। क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ कैसे है। इलस्ट्रेशन 21 में है P एंड Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 और 3 कितना होता है? 5। P का रेशियो है 2/5 और Q का रेशियो है 3/5। देयर फिक्स्ड कैपिटल, उनकी कैपिटल कैसी है? फिक्स है। इसका मतलब है ये लोग कैपिटल अकाउंट किस तरीके से तैयार करते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के तरीके से तैयार करते हैं। इसका मतलब कुछ चीज़ें करंट अकाउंट में जाएंगी, तब 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा। 1 अप्रैल 2018 को 6 लाख और 8 लाख थी। एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दोनों पार्टनर को मंथली सैलरी मिलनी है 25,000 रुपये ईच की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है 8% पर एनम के हिसाब से। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है 8% पर एनम के हिसाब से। और एक मिनट, आगे क्वेश्चन कह रहा है दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक, उस साल ड्राइंग थी P की 10,000 पर मंथ, यानी 1 साल की कितनी हुई? 1,20,000, और Q की 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल भर की 1,20,000 थी। दोनों की अलग अलग दी हुई है, एक की पर मंथ दी हुई है, एक की साल भर की दी हुई है। फर्म को लॉस हो गया 1 लाख रुपए का उस साल, ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले। कह रहा है जनरल एंट्री तैयार कीजिए और अकाउंट बनाइए जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बनाए। तो जनरल एंट्री अकाउंट बनाने के बाद तैयार करना इजी होता है। अगर पहले आप जनरल एंट्री तैयार करेंगे फिर अकाउंट बनाएंगे तो थोड़ा सा टफ पड़ता है। CBSE में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले जनरल एंट्री पेपर में सॉल्व करके दिखाइए और बाद में अकाउंट बनाइए। आप पहले अकाउंट भी बना देंगे तो फुल मार्क्स आपके बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अब इस क्वेश्चन में क्यों बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन? क्यों बनाया जा रहा है? प्रॉफिट तो है ही नहीं, फिर भी अप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करता है? लॉस को कम करता है। देखिए, प्रॉफिट ना हो तो सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसको तो चार्ज करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप आपकी क्या हो जाएगी? ये वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस 1 लाख रुपए यहाँ लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनता है? देखिए, P का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, P का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, साल भर 10,000 उसकी पर मंथ की थी, इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 पे कितने परसेंट का लगाना है? 10% का। ठीक, अब इस पर मंथ वाले में क्या उन्होंने कोई डेट दी है कि वो हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग करता है कि एंडिंग में करता है कि मिडिल में करता है? कोई डेट नहीं दी है ना, बस इतना लिखा है पर मंथ, लेकिन कब पता नहीं। तो इस कंडीशन में जब आपको पर मंथ वो ड्राइंग कर रहा हो लेकिन डेट ना दी हो कि आखिर वो ड्राइंग किस डेट पर कर रहा है, तो हम क्या ले लेंगे? एवरेज पीरियड, यानी हम मान लेंगे बीच का समय। बीच का समय जो कि एवरेज पीरियड 6/12 होता है। तो ये 6/12 आप जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6,000 रुपीज़।
इसी तरह से क्यू की जो ड्राइंग है वो कितनी थी, वो थी 1,20,000 रुपये। 1,20,000 इंटू 10%, और इसका भी टाइम नहीं दिया हुआ है तो इसका भी एवरेज पीरियड 6/12 ले लेंगे, ये आ गई 6,000। ये 66,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम दोनों यहाँ पर लिख देंगे। 12,000 रुपये हमारी हो गई। 1 लाख में से 12,000 माइनस हुए तो बचे 88,000 का फाइनल लॉस है। इस फाइनल लॉस को हम किस रेशियो में बांट देंगे, 2:3। 2:3 का रेशियो मतलब कैसे हो जाएगा, 88,000 इंटू 2/5, तो इधर आ जाएगा 35,200, और यहाँ आएगा 88,000 इंटू 3/5, तो यहाँ आएगा 52,800। ठीक, ये ऐसे करके ये लॉस को हम बांट देंगे। ये समझ में आया। लॉस की कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया गया है, उसका कारण है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप चार्ज करते हैं उस कंडीशन में आपका लॉस थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, उसमें भी आप देखेंगे इस कंडीशन में क्या था, एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट तो है मगर एप्रोप्रिएशन इतना सारा है जो प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, रेशियो उसका बना लेंगे और बांट देंगे। कैसे बांट देंगे, जैसे आपका इस क्वेश्चन में प्रॉफिट था 70,000, ठीक, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है, देख लीजिए ए एंड बी। प्रॉफिट था 70,000, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला गया, यहाँ ऊपर आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला गया तो ये आया 1,20,000, और सैलरी बी को देना है 90,000, टोटल कितना हुआ 2,10,000। ठीक, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 70,000 रुपये। तो इस कंडीशन में जब प्रॉफिट कम हो तो क्या करेंगे, इस 2,10,000 को हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए को देना 1,20,000, बी को देना है 90,000। 1,20,000 और 90,000 का रेशियो बनाएंगे, 4 जीरो यहाँ से काटिए, 4 जीरो यहाँ से काटिए, बचेगा 12:9। कोई ऐसा टेबल है जिसमें 12 और 9 दोनों आ जाता हो, तो वो 3 का टेबल है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो फाइनली आपका रेशियो बचा 4:3। तो यही 70,000 रुपये को 4:3, 4 5 6 7, 4 और 3 कितना हुआ 7, 70,000 का 4/7, 40,000 तुम ले लो, कौन ले लेगा, ये ए, और इसी 70,000 का 3/7, 30,000 रुपये तुम ले लो, और यहाँ पे ख़त्म हो गया है ना। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर प्रॉफिट है लेकिन कम है, जितना चाहिए उतना नहीं है, तो जिसके हिस्से में जितना पैसा देने का निकल रहा है पहले हम उसका बना लेंगे रेशियो, और जब रेशियो बन जाएगा तो उसे उसी रेशियो में बांट देंगे। कैसे बांट देंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बुक में दिया है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ए को देना है, बी को देना है, ए को देना है 1,20,000, बी को देना है 90,000, तो दोनों का रेशियो बनाएंगे। तो देखिए यहाँ भी 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, ये 4 जीरो चारों के कैंसिल हो गए। अब बचा 12:9। अगर कोई ऐसा टेबल है जिसमें 9 और 12 आता है तो हम उस टेबल से काट देंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4:3 का आपका फाइनल रेशियो बचा। ठीक, ये रेशियो बन गया किस चीज़ के लिए, सिर्फ इस अमाउंट को बांटने के लिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, नोट्स अपने तैयार करिए, बहुत जल्दी आपके स्कूल में नोट्स बुलवाए जाएंगे, और फीस जिसकी जमा नहीं है वो अपनी फ़ीस जमा करें। थैंक यू।